दर्द का सफ़र। लखनऊ के एक शांत मोहल्ले में नेहा की कहानी शुरू होती है। नेहा एक साधारण लड़की थी जो अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। एक दिन उसने अपने नए पड़ोसी आर्यन से मुलाकात की। आर्यन एक रहस्यमयी लड़का था जो हाल ही में उनके मोहल्ले में आया था। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द छुपा था जिसने नेहा को उसकी ओर खींचा। नेहा और आर्यन के बीच जल्दी ही दोस्ती होने लगी। आर्यन अक्सर नेहा को अपनी किताबों के बारे में बताता और नेहा को उसकी बातों में गहरी रुचि हो गई। धीरे धीरे आर्यन ने नेहा को अपनी ज़िंदगी की दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और अब वह अकेला था। इस नेहा के दिल को छू लिया। आर्यन की कहानी सुनकर नेहा ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। उसने आर्यन के दर्द को बांटने का फैसला किया। नेहा की माँ भी आर्यन को अपना बेटा मानने लगी और उसके लिए घर में एक खास जगह बना दी। यह दोनों के बीच में नया मोड़ लाया। समय के साथ नेहा और आर्यन के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख साझा किए। लेकिन फिर एक दिन एक बड़ा रहस्य खुला जिसने इस लड़की को और भी जटिल बना दिया। नेहा को पता चला कि आर्यन के माता पिता वास्तव में जीवित थे और उसे बचपन में अपहरण कर लिया गया था। यह सुनकर नेहा हैरान रह गई। उसने आर्यन से इस पर बात की और सच्चाई जानने की कोशिश की। आर्यन ने नेहा को बताया कि उसके असली माता पिता उसे खोज रहे थे और वह इसके बारे में सब कुछ नहीं जानता था। नेहा ने आर्यन को उसके असली परिवार से मिलाने का निश्चय किया। उसने आर्यन को समझाया कि अपने असली माता पिता से मिलना उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसमें यह मोड़ नेहा के लिए भी बहुत कठिन था क्योंकि उसने आर्यन को अपने दिल से करीब माना था। आर्यन ने नेहा के साथ मिलकर अपने असली परिवार से संपर्क किया। उसके माता पिता ने आर्यन को गले लगाया और अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हुए। आर्यन को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलाई। नेहा और आर्यन ने अपने अपने रास्ते चुने लेकिन उनकी दोस्ती और यादें हमेशा उनके दिलों में बनी रही। इस हालात ने सिखाया कि सच्चा प्यार और दोस्ती कभी नहीं मिटती, चाहे हालात कैसे भी हो। नेहा और आर्यन की कहानी में एक नया अध्याय शुरू हुआ जब आर्यन अपने असली माता पिता के साथ रहने लगा। हालांकि उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। आर्यन अक्सर नेहा से मिलने आता और दोनों अपने जीवन की नई घटनाओं के बारे में बातें करते। इसने दोनों के जीवन में एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। एक दिन आर्यन ने नेहा को अपने नए जीवन के बारे में बताया। उसने कहा कि उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन उसके दिल में नेहा और उसके परिवार के लिए हमेशा एक विशेष स्थान रहेगा। नेहा ने भी आर्यन को अपनी ज़िंदगी में हो रहे बदलाव के बारे में बताया। उसने अपनी पढ़ाई में बेहतर करने का निर्णय लिया और अपने करियर के लिए नए सपने देखे। इसमें एक और मोड़ तब आया जब नेहा के परिवार को एक नई जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। नेहा को यह खबर सुनकर बहुत दुख हुआ क्योंकि उसे आर्यन और अपने बचपन के मोहल्ले को छोड़ना था। उसने आर्यन से इस बारे में बात की और दोनों ने एक दूसरे को हमेशा संपर्क में रहने का वादा किया।
शहर बदलने के बाद नेहा ने नए स्कूल में दाखिला लिया और नए दोस्त बनाए। हालांकि उसकी और आर्यन की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। वे अक्सर फ़ोन पर बातें करते और एक दूसरे की ज़िंदगी की खुशियों और परेशानियों को साझा करते। इसने उन्हें सिखाया कि सच्ची दोस्ती दूरियों पर निर्भर नहीं करती। कुछ साल बाद नेहा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करने लगी। इस बीच आर्यन ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने माता पिता के बिजनेस में शामिल हो गया। दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती की डोर कभी कमज़ोर नहीं हुई। एक दिन नेहा को एक बड़ी मीटिंग के लिए उसी शहर में जाना पड़ा जहां आर्यन रहता था। उसने आर्यन को इस बारे में बताया और दोनों ने मिलने का फैसला किया। इसका यह हिस्सा बहुत ही खास था क्योंकि दोनों ने वर्षों बाद एक दूसरे को देखा। जब नेहा और आर्यन मिले तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने पुराने दिनों की बातें की और उन पलों को याद किया जिन्होंने उनकी दोस्ती को इतना खास बना दिया। इस पे यह मुलाकात दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी। नेहा और आर्यन ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती ने उन्हें जीवन में बेहतर इंसान बनाया है। उन्होंने दूसरे को हमेशा के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा माना और साथ में अपनी ज़िंदगी के नए अध्यायों की ओर बढ़े। इस कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ होता है, जहां नेहा और आर्यन ने अपनी दोस्ती को हमेशा कायम रखने का वादा किया। इसे ने यह सिखाया कि सच्ची घटना किसी भी परिस्थिति में टिक सकती है और वह जीवन की सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। नेहा और आर्यन की मुलाकात के बाद दोनों अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगे। इस मुलाकात ने उन्हें एहसास दिलाया कि भले ही उनके जीवन की राहें अलग डोर अब है, लेकिन उनकी दोस्ती की डोर अब भी मजबूत है। इसमें अब एक नया अध्याय खुलने जा रहा था। आर्यन ने नेहा को बुलाया कि उसने अपने माता पिता के बिजनेस में कई नए बदलाव किए हैं और वह चाहता है कि नेहा भी इस बिजनेस का हिस्सा बने। नेहा ने इस प्रस्ताव पर विचार किया क्योंकि वह आर्यन के साथ काम करने का मौका नहीं गंवाना चाहती थी। उसे अपनी वर्तमान नौकरी से कुछ महीनों की छुट्टी ली ताकि वह आर्यन के साथ काम कर सके और इसमें एक नया मोड़ ला सके। नेहा ने अपनी नई यात्रा आर्यन के साथ शुरू की। उनके काम करने का तरीका बहुत ही अनोखा था। वे एक दूसरे के विचारों को समझते और उनका आदर प्रदान करते। इस दौरान नेहा ने बिजनेस में कई नई पहलुओं को समझा और आर्यन ने उसके सुझावों को अपनाया। यह अनुभव उसके लिए सीखने और बढ़ने का समय था। इसमें यह देखना दिलचस्प था कि कैसे उनकी दोस्ती और उनके कामकाजी रिश्ते को भी प्रभावित किया। आर्यन और नेहा ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें उन्होंने अपने बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और लगन लगा दी। इसके तरह
उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जो कुछ ही महीनों में सफल हो गया। इस सफलता ने उनके रिश्तों को और भी मजबूत कर दिया और इसको एक नई दिशा दी। समय के साथ नेहा और आर्यन के परिवार के साथ भी घनिष्ठ संबंध बना लिए। आर्यन की मां ने उसे अपनी बेटी की तरह माना और उसके हर फैसले का समर्थन किया। नेहा और भी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा माना और उसके साथ समय बिताने लगी। इसमें यह देखना सुखद था कि कैसे नेहा और आर्यन के परिवार एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। लेकिन हर जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन आर्यन के परिवार को एक बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाना पड़ा। यह एक सुनहरा मौका था कि वह कई महीनों की रहन होगा। आर्यन ने नेहा से इस बारे में बात की और उसे भी उसके साथ चलने के लिए कहा। नेहा के सामने एक बड़ा फैसला था। इसमें नेहा की दुविधा ने एक नया तनाव पैदा कर दिया। नेहा ने इस प्रस्ताव पर गहराई से विचार किया। उसे अपने परिवार से बात की और आर्यन के साथ विदेश जाने का फैसला किया। यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने अपनी दोस्ती और करियर में प्रभावित दी, जिसे अपने माता-पिता से वादा किया कि वह हमेशा अपने संपर्क में रहेगी और जल्दी ही वापस आएगी।